ये सारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो फोर्स होती है सारी सेंटर की पावर होती है। उसमें अगर कोई भी सरकार आएगी तो वही करेगी जो प्रधानमंत्री हमारे गृह मंत्री करते हैं। इस पर टीका टिप्पणी, देश में जो है वायलेंस नहीं है, शांति, लॉ एंड ऑर्डर कभी कभी जो है हमारी गुस्ताखी से कहीं बिगड़ जाता है, लोग समझ नहीं पाते हैं। तो कह रही है कि जब से बीजेपी की सरकार है तब से आप देख लीजिए दंगा हो रहा है, नूह में दंगा हो गया, मणिपुर में चल रहा है। नहीं, आप देखिए मणिपुर का मामला आज का नहीं है, ये जो पूर्वोत्तर का मामला है, त्रिपुरा देख लीजिए, मणिपुर देख लीजिए, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश देख लीजिए, जितने भी असम है, ये सारी जो है संविधान की जो है उसको विशेष स्टेटस प्राप्त है। जैसे दिल्ली को यूनियन टेरिटोरियल है। अभी जो है 2014 से लेकर आपने देखा 273 प्लस था, माननीय गृह मंत्री जी ने ये शब्द बोला था, और 2019 में भी आपने देखा 325 से समथिंग रहा। प्रधानमंत्री जी, पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भी थे। उस समय भी भारत में जो ज्वाइंट पार्टियां सभी को लेकर चला करते थे और ज्वाइंट रूप से ही जीते। अटल बिहारी वाजपेयी साहब भी कोई मत में नहीं थे, फिर भी देश को चलाया। देखिए, जब जब जिसको ज़रूरत पड़ती है, अभी तक कहीं भी जाइए, प्रधान हमारे ठीक है, यूपीए 2 गवर्नमेंट ने, हम लोग ने 2 यूपीए 2 गवर्नमेंट को भी देखा 2004 से लेकर 2014 तक, जो मुंबई बम ब्लास्ट हुआ या अदर जगह जहाँ कहीं भी हुआ। ये हम ये पूछ रहे हैं 2024 में किसकी सरकार बनेगी? आप देखिए, ये तो देखिए, आप बोले कि आप विधानसभा की बात, जो मणिपुर का, तो अदर स्टेट की बातें, एक स्टेट जो है, अगर दिल्ली विधानसभा चल रहा है यूनियन टेरिटोरियल, बात ही नहीं करनी चाहिए। वो अदर स्टेट का मामला अदर स्टेट का है, सेंटर का, चूँकि जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िएगा, भारतीय संविधान की 248 पढ़िएगा, जुडिशरी पावर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। जैसे कि आप आईटीबीपी का तैनात करना या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स करना, ये सारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो फोर्स होते हैं सारे सेंटर की पावर होती है। उसमें अगर कोई भी सरकार आएगी तो वही करेगी जो प्रधानमंत्री हमारे गृह मंत्री करते हैं। इस पर टीका टिप्पणी, देश में जो है वायलेंस नहीं है, शांति, लॉ एंड ऑर्डर कभी कभी जो है हमारी गुस्ताखी से कहीं बिगड़ जाता है, लोग समझ नहीं पाते हैं, और पूरे देश में शांति व्यवस्था कायम है। इसको मानिए आप, अभी तक कहीं भी ऐसा न्यूसेंस नहीं आया है। जो तो कह रही है कि जब से बीजेपी की सरकार है तब से आप देख लीजिए दंगा हो रहा है, नूह में दंगा हो गया, मणिपुर में चल रहा है। नहीं, आप देखिए मणिपुर का मामला आज का नहीं है, ये जो पूर्वोत्तर का मामला है, त्रिपुरा देख लीजिए, मणिपुर देख लीजिए, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश देख लीजिए, जितने भी असम है, ये सारी जो है संविधान की जो है उसको विशेष स्टेटस प्राप्त है। जैसे दिल्ली को यूनियन टेरिटोरियल है, उसी तरह उसको विशेष स्टेटस प्राप्त है। तो वो कभी भी आप चाहिएगा कि हमें विशेष मिले, वहाँ के लोग विशेष रूप से जो है संविधान का जो प्रोविजंस है, देखिए होता क्या है, वो ट्राइबल एरिया है। आप जो है यहाँ से दिल्ली से लोग जाते हैं, बॉम्बे के लोग जाते हैं, वहाँ जो है ट्राइबल जो लॉ है, उस लॉ के मुताबिक आपको चलना है, और लॉ के मुताबिक आप लॉ फॉलो नहीं कीजिएगा थोड़ा सा भी, तो क्या होगा, ट्राइबल्स में जाइएगा तो न्यूसेंस होना स्वाभाविक सी चीज़ है। आप जो है कहीं जाते हैं तो आपको चलने का रास्ता मालूम नहीं होता है, जंगल तो वही है। आप तो अभी तक नहीं बताएं आप 2024 में किसकी सरकार बनेगी? देखिए, ये तो भारत की जनता स्पष्ट रूप से जानती है, और आपका भी ये हक नहीं है किसका बनेगा। भारतीय जनता पार्टी का नहीं, देखिए पहली बात सुनिए, आप एक पत्रकार हैं, निष्पक्ष पत्रकारिता की। मोदी जी ने ऐलान कर दिया लाल किला से कि हम ही आ रहे हैं 2024 में झंडा फहराने के लिए, इस बात पे हमने देखिए, आप जो कह रहे हैं अच्छी बात है, क्योंकि आप एक पत्रकार हैं, और एक सीनियर पत्रकार, एक रिकॉर्डेड पत्रकार का काम है कि 2024 में जनता ये निर्णय लेगी। आपको मालूम होना चाहिए, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और नहीं जनता के बीच आए हैं। सुनिए, रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में ये प्रोविजंस है कि जनता जब तक वोट नहीं देती उससे आगे आप सवाल नहीं कर सकते हैं। जनता अभी स्वतंत्र है, जिसको भी वोट देगी जनता देगी। 2024 में जो जीत के आएगा सत्ता पे काबिज होगा। हाँ, इसमें आप ये प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है लाल किला से, लेकिन जनता का सवाल है, जनता 2024 में फरवरी से लेके मार्च से लेके आपको मई तक चुनाव होता है, लगभग 15 मार्च मई तक, तो उस चुनाव में आपको क्लियर हो जाएगा। ये जो है किसी भी पार्टी को, अगर हम किसी को पक्ष में या विपक्ष में हम बोलते हैं तो ये बड़ी विडंबना होगी। हमारे जैसा अगर शिक्षित व्यक्ति कहेगा कि फलाना पार्टी जीत जाएगा, फलाना। आपको मोदी जी का सरकार का कामकाज अच्छा लगा? देखिए, हमने जो भी रिनोवेशन हुआ है, पिछली सरकार डॉक्टर मनमोहन सिंह की का सरकार था, आपको मालूम होना चाहिए, जब वित्त मंत्री थे उस समय, और फाइनेंस का, आप जो आरबीआई के गवर्नर डॉक्टर मनमोहन सिंह रह चुके थे। सन 1991-92 में भारत की स्थिति बड़ा डल हो गई थी। सुनिए मुझे, अब 2014 के बाद, हाँ, 2014 से लेकर हम पिछली सरकारों के भी मुद्दा कुछ गिनाएंगे जो अच्छा किया है, कुछ जो है बीच में जो हुआ
आपको मालूम होगा डॉक्टर मनमोहन बेरोजगारी बढ़ रही है दिन पे दिन। ग्लोबलाइज देखिए आज जो है प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 26% एफडीआई, सुषमा स्वराज जी थी तो 26% जब एफडीआई लेके आती थी पूर्ववर्ती सरकार तो बड़ी विरोध होता था देश में। आज ऐसी कौन है कि 49%, 51% एफडीआई है क्या? इसका मतलब समझते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट होता है तो डायरेक्ट निकाल लेगा फॉरेन वाला तो इकोनॉमी क्या होगी, क्रश कर जाएगी, जैसे अमेरिका का 2008 में हुआ। समझ रहे हैं नोटबंद, समझ रहे हैं? तो तत्कालिक मुद्दा एफडीआई में आप ठीक है, चूँकि ग्लोबलाइजेशन लाना जो अभी है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का ही देन था और प्रधानमंत्री ने इसको जो विस्तृत रूप से विस्तार कर दिया। ये अच्छी बात है, चूँकि डिमांड जैसे जैसे, चूँकि अगर आप एफडीआई नहीं दीजिएगा तो फॉरेन आएगा नहीं। तो प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल अच्छा रहा। कुछ जो है कमियां देश के लोग जो है गिनाते हैं, तो आप किसी भी सरकार को देख लीजिएगा उसमें कमी बेशी रहती है। चूँकि आप अपने घर को नहीं चला पाते, देश के प्रधानमंत्री तो पूरे देश को चलाते हैं, पूरे विश्व में जो है जाना आना। इसलिए मैं ज़्यादा टिक्का टिप्पणी नहीं करूंगा। 2024 आप देखते रहिए, जिसके पक्ष में होगा उसके साथ हम लोग